कुछ लोगों के व्यापार में नुकसान ही नुकसान होता जाता है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों की सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, दिवाला निकल जाता है, करोड़पति कहलाने वाले रोड़पति बन जाते हैं, राजा रंक बन जाते हैं। तब हम कहते हैं और जानते भी हैं कि ये सब कर्मों का खेल होता है। कर्म बड़े बलवान होते हैं और कर्मों की बदौलत ही ये सारा नुकसान व्यक्ति झेलता है। इस बात को हम मानते भी हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो कर्म कौन सा है जिसकी वजह से व्यक्ति नुकसान झेलता है। उसकी सारी धन दौलत समाप्त हो जाती है, घाटे में चली जाती है, उसकी सारी संपत्ति उड़ जाती है, वह राजा से रंक बन जाता है। किस कर्म की बदौलत है ये हम नहीं जानते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वह किसी कथानक के माध्यम से इसके महत्व को बताते हैं, इस कर्म के बारे में बताते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कर्म होता है जिसकी बदौलत हमारा सारा धन समाप्त हो जाता है, व्यक्ति की सारी संपत्ति उसकी चली जाती है। बहुत जरूरी है इसको जानना। जानेंगे तो उस कर्म को करने से रुकेंगे, जानेंगे तो कर्म का उदय जब आएगा उस समय समता से धो करके उस कर्म से छुटकारा पाएंगे। नहीं जानेंगे तो उस कर्म को बार बार करके हम उस दुख को भोगेंगे, उस नुकसान को भोगेंगे। नहीं जानेंगे तो जब उस कर्म का उदय आएगा उस समय आर्त रोदन ध्यान करके रो रो करके उस कर्म के बंधनों को और प्रगाढ़ करेंगे। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाता है और अज्ञान व्यक्ति के जीवन को दुखी बनाता है। जितना ज्ञान होगा उतना जीवन सुखी होता चला जाएगा, जितना अज्ञान बढ़ता जाएगा उतना जीवन दुखी होता चला जाएगा। ज्ञान सुख लाता है और अज्ञान जीवन में दुख लाता है। परमात्मा प्रभु महावीर बता रहे हैं कौन सा कर्म है वो, क्या रहस्य है उसके पीछे। वे बता रहे हैं कि मथुरा नगरी में धनसार नाम का एक सेठ रहता था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका व्यक्तित्व था, धनसार, यानी कि धन ही उसका प्राण था। नाम व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, इसलिए हमेशा जो नाम है बच्चों के वे मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हम बार बार नाम को बोलते हैं तो उस नाम के परमाणु व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि वह अपने बच्चों का जो नाम है, धार्मिक परंपरा वाले लोग अपने बच्चों का जो नाम है किसी महापुरुष के नाम पर रखते हैं, जब मीनिंगफुल नाम रखते हैं। और इसलिए आप हमेशा बच्चों का जो नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व था सेठ का। धनसार यानी कि धन ही उसका लक्ष्य था, धन ही उसका प्राण था, धन ही उसका जीवन था और उसका लक्ष्य धन ही था। जीवन में लक्ष्य हमेशा सोच समझ करके चुनना, क्योंकि जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसा हमारा जीवन होगा। लक्ष्य अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा और लक्ष्य अच्छा नहीं होगा तो जीवन भी अच्छा नहीं होगा। और लक्ष्य निर्धारित करते समय बहुत सोच विचार करके उस लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो जीवन को शिखर पर ले जाते हैं और कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो जीवन को खाई में ले जाते हैं। इसलिए जब भी आप लक्ष्य चुने तो शाश्वत लक्ष्य चुने, सत्य से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ परमार्थ का लक्ष्य चुने। और यदि आपके जीवन के परमार्थ लक्ष्य होगा, सत्य लक्ष्य होगा, शाश्वत लक्ष्य होगा तो जीवन शिखर पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यदि लक्ष्य नाशवान होगा, यदि लक्ष्य सत्य से जुड़ा होगा, यदि लक्ष्य स्वार्थ से जुड़ा होगा तो जीवन खाई में पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके लक्ष्य को निर्धारित करना। धन जो है वह शाश्वत नहीं है, धन नाशवान है। लक्ष्मी कभी भी चली जाती है, इधर उधर कभी भी समाप्त हो जाती है। इसलिए धन जीवन के अंदर कमाए जरूर, लेकिन धन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य आपका धर्म होना चाहिए। धर्म लक्ष्य होगा तो उसके पीछे जो धन आएगा वह पुण्य लेकर के आएगा।
अगर धन लक्ष्य होगा तो वह धन जो आएगा वह पाप लेकर के आएगा। उस धन के साथ असत्य का पाप, बेईमानी का पाप, झूठ का पाप, शोषण का पाप होगा। और अगर धर्म लक्ष्य होगा तो फिर जो धन की कमाई होगी, जो धन आएगा वह आपके जीवन को शिखर पर लेके जाएगा, उसके साथ उसका पुण्य चला आएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर चाहे धन कमाए पर लक्ष्य आपका धर्म ही होना चाहिए। उस सेठ का लक्ष्य धर्म नहीं था, परमार्थ नहीं था, शाश्वत नहीं था। उस सेठ का जो लक्ष्य था मात्र धन था, जो नाशवन है, जो पाप से जुड़ा है, जो बेईमानी, झूठ, असत्य के साथ जुड़ा हुआ है, वह उसका लक्ष्य था। और इसलिए उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उसके भंडार भरे पड़े थे, उसके पास धन के अंबार लगे पड़े थे। उसका नाम धनवान सेठों में आता था, लेकिन वह कंजूस था, मक्खी चूस था। उस संपत्ति को ना वो उपभोग कर रहा था और ना किसी को दे पा रहा था। इतना कंजूस था कि अगर कभी उसके घर पर कोई भिखारी आ जाता तो वह डंडा लेकर के उसके पीछे पड़ जाता था कि भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। वह कुछ भी नहीं देता था। और अगर कभी कोई चंदा लेने आ जाता तो वह रोने बैठ जाता था कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो ये देखो अचार के साथ रोटी खा रहे हैं। और वो घर में किसी को खाने भी नहीं देता था, वो कहता था बस अचार के साथ रोटी खाओ, मुझे पता धन कैसे जुड़ा जाता है। और वह चंदा लेने वालों को भी यही बोलता था। कंजूस था, मक्खी चूस था। कंजूस था उसे कहते हैं जो खुद तो खाता है, गुलछड़े उड़ाता है, लेकिन दूसरों को नहीं दे सकता, वो कंजूस होता है। मक्खी चूस उसको कहते हैं कि ना वो खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। ऐसे व्यक्ति की चाय में अगर कभी मक्खी गिर जाए तो उसे भी चूस करके बाहर फेंकता है, उसे मक्खी चूस कहते हैं। तो वह कंजूस था। और गांव के अंदर कोई सुबह सुबह उसका नाम नहीं लेता था, लोग ये मानते थे अगर सुबह सुबह इसका नाम ले लिया ना, ये चाहे धनसार है, लेकिन अगर सुबह सुबह इसके दर्शन किसी को हो जाते थे, कोई इसका नाम ले लेता था, उसको रोटी नसीब नहीं होती थी। ऐसी बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि सुबह उसका चेहरा दिख गया, किसी कंजूस का चेहरा दिख गया तो सारा दिन रोटी नसीब नहीं होगी। ये सही भी है, बहुत सारे लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। इसीलिए ये जो बात है वो स्थापित हुई है कि ऐसा होता है, लोगों ने ऐसे अनुभव से गुजरे। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बाजार में आया, घोड़े पर सवार था। उसके सुंदर से घोड़े को देख करके लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं नौकर हूं। किसका? उसने कहा जिसका घोड़ा है उसका नौकर हूं। उसने कहा कि भाई घोड़ा किसका है? उसने कहा मैं जिसका नौकर हूं उसका घोड़ा है। लोगों ने कहा ये कोई बात करने का ढंग है कि मैं जिसका नौकर हूं उसका घोड़ा है, जिसका घोड़ा है मैं उसका नौकर हूं, तो हम अपने मालिक का नाम क्यों नहीं बताते सीधा सीधा? उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई सुबह सुबह का वक्त है, पेट खाली है, अभी सुबह सुबह में मेरे मालिक का नाम ले लिया ना तो फिर सारा दिन खाना नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार इसको अनुभव किया है, बहुत बार करके देखा है, बहुत बार इस अनुभव से मैं गुजरा हूं। लोगों ने कहा ये तो अंधविश्वास है, ऐसे कैसे हो सकता है, सुबह सुबह उसका नाम ले लो और तुम्हारा खाना नहीं मिलेगा। आज तेरे अंधविश्वास को हम तोड़ के रहेंगे। और 4 लोग इकट्ठे हो गए, उन लोगों ने जलेबी मंगवाई और उसको कहा उतर घोड़े से नीचे, इधर पड़ी है जलेबी, इसको हाथ में ले, इधर मालिक का नाम ले और मुंह में डाल, हम देखते हैं कि कैसे भूखा रहता है। उसने कहा ठीक है। वो घोड़े से नीचे उतरा, किलो जलेबी मंगवा ली, इधर उसके हाथ में रख दी। उसने घोड़े से उतर के उसकी जो लगाम थी हाथ में लपेटी और जलेबी को पकड़ा, हाथ में लिया। इधर से उसने मालिक का नाम बोला और उधर से क्या दुर्घटना होगी कि बारात आ रही थी, उसमें उन्होंने बंदूक की गोली चलाई। उस गोली की आवाज को सुन करके घोड़ा डर गया और डर करके वो घोड़ा सरपट भाग पड़ा। लगाम उसके हाथ में लपेटी हुई थी और वो भी साथ में घिसटता चला गया और उसके आगे के दांत भी टूट गए। जब घोड़ा रुका तो लोग भी पीछे पीछे भागे, उसको उठाया। उसने कहा क्यों कहा था ना, ऐसा मनहूस है, ऐसा कंजूस है, सुबह सुबह उसका नाम ले लो तो किसी को रोटी भी नसीब नहीं होती। होता है ऐसा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक जो कंजूस व्यक्ति होता है वह अपने उस कंजूस प्रवृत्ति के द्वारा
अपने दुर्भाग्य का निर्माण करता है, और जो खुद अपने दुर्भाग्य का निर्माण कर रहा है उसके सुबह दर्शन करके, उसका सुबह नाम लेके तुम्हारा भाग्य कैसे बन सकता है? बस यही कारण होता है। इसलिए लोग सुबह सुबह कंजूस का नाम नहीं लेते हैं। तो वह व्यक्ति बहुत कंजूस था, कभी किसी को देता ही नहीं था। प्रकृति कहती है जो भी तुम्हारे पास है तुम उसको दो, यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा भाग्य बिगड़ जाएगा। देने से धन बढ़ता है, देने से भाग्य बनता है। इसलिए सारी सृष्टि ने जो तुम्हें दिया है उसमें बहुत सारे जीवों का हिस्सा है जो लेने तुम्हारे पास आते हैं, तुम उसको दो। कबीर कहते हैं अगर कोई तुम्हारे दर पर आ गया ना तो कभी किसी को खाली मत मोड़ना, ना मत कहना, दाता बनना। अगर किसी ने हाथ किया तो हाथ तुम्हारा यूं होना चाहिए। कबीर कहते हैं यों कर यों कर यों न कर, यों किया यों हो जाए। कहत कबीर सुन पालड़ा जड़ों मूल से जाए। क्या कहते हैं कबीर? अगर कोई तुम्हारे दर पर आ गया ना तो उसको योग कर, जो भी है दे, थोड़े में थोड़ा दे चाहिए लेकिन दे। लेकिन अगर नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, उस समय उसको हाथ जोड़ करके यूं करके भाई आज मेरे पास नहीं है लेकिन जैसे मेरे पास होगा मैं आपको दूंगा। लेकिन कभी भी यूं मत कर कि है ही नहीं, होते हुए मत कह कि है नहीं। अगर होते हुए तुमने कह दिया नहीं तो जो तुम्हारे पास है ना वो रहने वाला भी नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा, जड़ मूल से उतर जाएगा। क्या कहते हैं कबीर? पानी वाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ अलीचिए यही सियानों काम। कबीर कहते हैं कि घर में अगर पानी बढ़ जाए तो उसको हम निकालते हैं, यही समझदारी है। नहीं निकालेंगे तो वो आपके घर को लेकर के बैठ जाएगा। ऐसे अगर आपके भाग्य से घर में धन बढ़ने लग गया है तो बजाय उसको यूं ही पड़ा रहने देना, उसको यूं ही अपने बैंकों के अंदर बंद करना, तो उसको भी बाहर निकालना शुरू करें, देना शुरू करें, तभी वो आपका धन सुरक्षित रहेगा। पानी बढ़े हुए को बाहर निकालोगे तो घर सुरक्षित रहेगा, और धन बढ़े हुए को दोगे तो धन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा उसके सुरक्षित रहने के कोई उपाय नहीं हुआ करते हैं। और वह जो कंजूस सेठ था, धनसार, बहुत कंजूस था, वह कभी किसी को कुछ देता नहीं था, और उसके पास 66 करोड़ की संपत्ति थी, 66,000 करोड़ की संपत्ति थी, और बहुत सारी जो संपत्ति थी उसने जमीन के अंदर दबा करके रखी हुई थी, बहुत सारे व्यापार में लगाई हुई थी, उसके देश विदेशों में व्यापार फैले हुए थे, उसके अपने जहाज चलते थे, और जो संपत्ति उसने धन गाड़ा हुआ था धरती में उसको वह रोज देखने के लिए जाता था, उखाड़ करके देखता था कि सुरक्षित तो है ना। धन जो होता है वो व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता, इसलिए जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति आ जाती है ना वो लोग उतने ही बेचैन दिखेंगे आपको। धन चैन नहीं देता, धन शांति नहीं देता, धन अशांति देता है। धन के साथ जब धर्म जुड़ता है तब वह जो धन है व्यक्ति को शांति दे पाता है। धन व्यक्ति को भय देता है, वह भयभीत रहता था कि कहीं जो है मेरा धन कोई ले ना जाए चुरा करके, इसलिए रोज देखता था, क्योंकि धन व्यक्ति को भय देता है। इसलिए जब भी पैसा आ जाता है तो व्यक्ति भयभीत रहने लगता है, कहीं चोर ना आ जाए, कभी डाकुओं का डर है, कभी इनकम टैक्स वालों का, कभी सेल टैक्स वालों का, बस भय ही भय है। धन भय लेकर के आया करता है, वह भयभीत रहता था, चोर ना ले जाए, रोज देखने जाता, रोज देखने जाता। एक दिन एक चोर ने देख लिया कि ये व्यक्ति रोज इधर जाता है, कुछ तो कारण है, उसने उसका पीछा किया और पीछा करके देखा कि अपने धन को देखता है, वह तो धन दे के उसको दबा के वापस आ गया, लेकिन चोर गया वहां पर और जा करके उसने सारा उखाड़ करके सारी संपत्ति निकाल ली। अगले दिन सेठ आया, आकर के जब उसने देखा तो उसने देखा वहां पर धन नहीं है, पैसा नहीं है, और जैसे ही पता चला मेरा पैसा चोरी हो गया वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। चिंता हो गई, टेंशन हो गया, तनाव हो गया, और फिर
थोड़े दिन के बाद उसको समाचार आ गए, तुम्हारे जो पानी वाले जहाज भरते जा रहे थे समुद्री तूफान आने से वो सारे के सारे डूब गए। थोड़े दिन के बाद उसको वो समाचार आया कि गोदामों में आग लग गई। देखते देखते उसकी सारी संपत्ति समाप्त होगी। देखते देखते वो दरिद्र हो गया, देखते देखते वो राजा से रंक हो गया, देखते देखते उसका दिवाला निकल गया और वह रोने लगा, वह चिंताग्रस्त हो गया। अब उसको न रात को नींद आती है न चैन आती है, वो रोता चला जा रहा है। सारी संपत्ति जब नष्ट होगी अब वो पछता रहा है, अब वो सोच रहा है, कह रहा है बिल्कुल सही है कि कहते हैं नीतिकार सही कहते हैं धन की 3 ही गति है, या तो उसका सदुपयोग कर लो, दान कर लो, या उसका भोग कर लो, और नहीं तो तीसरी गति है धन का नष्ट होना, वह तो होना ही होना है। इसलिए वह पछताने लगा कि सही थे नीतिकार, मैंने ना खाया और ना किसी को दिया, और तीसरी गति को मेरा धन पहुंच गया है। कहते हैं कि एक बार राजा भोजन कर रहा था और उसने देखा कि शहद की मक्खियां उसके सामने सिर भना रही थी, दीवार के ऊपर टक्करे मार रही थी और विलाप कर रही थी, और उसको भिन भनाते देख करके राजा भोज ने अपने पुरोहित से पूछा कि ये मक्खियां ऐसा क्यों कर रही, क्या कर रही है। पुरोहित ने कहा कि महाराज ये मक्खियां इसलिए अपना सिर बना रही है, इसलिए हाथ पांव अपने दीवारों पर मार करके पीट करके रो रही है कि ये कह रही है कि हमने शहद को जोड़ा, बड़ी शिद्दत के साथ जोड़ा, और उस शहद को ना हमने खाया ना किसी को लेने दिया, और कोई आया हमारे शहद को लूट करके चला गया, वो सारे का सारा समाप्त हो गया क्योंकि हमने खाया भी नहीं और उसको दिया भी नहीं। ये कह रही है। राजा भोज को बात समझ आई, बात तो सही है, व्यक्ति को दे देना चाहिए, कम से कम देने वाला हरा तो होगा, आगे तो मिलेगा, और नहीं तो ये जितना है इसको नष्ट होना ही होता है। और उनके बात समझ आ गई और उन्होंने लोगों को धन देना, दान देना शुरू कर दिया। और उनके भंडारी ने जब देखा तो उनको लगा कि ऐसे तो सारा भंडार खाली हो जाएगा। उसने ले करके एक चित्र लगा दी कि आपातकाल के लिए, विपत्ति के लिए धन को बचा करके रखना चाहिए। राजा भोज ने जब ये पढ़ा तो उसने वहां पर ये लिखवा दिया कि जिन पर लक्ष्मी की कृपा होती है उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। और अगले दिन भंडारी ने पढ़ा तो उसने लिखवा दिया कि कई बार दुर्भाग्य से जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, जो धनवान होते हैं, उनके ऊपर भी विपत्ति आ जाती है। अगले दिन राजा ने पढ़ा तो उन्होंने नीचे लिखवाया कि जब दुर्भाग्य से धनवानों पर भी, जिन पर लक्ष्मी की कृपा, उन पर भी विपत्ति आनी है तो फिर जोड़ा हुआ और संजो करके रखा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। और उस भंडारी के पास कोई उत्तर नहीं था। ये बिल्कुल सत्य है। जब दुर्भाग्य ने सामने आना है तुम कितना जोड़ के रखो, कितना बचा करके रखो, उसने चले ही जाना है। और दुर्भाग्य बनता है हमेशा किसी को ना देने से, देने से धन बढ़ता है, दान देने से भाग्य का निर्माण हुआ करता है। ये बिल्कुल सत्य है। और वह जो सेठ था वह रोने लगा तो लोग उसके पास जमा हो गए। लोगों ने कहा क्या बात है सेठ, क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मेरी संपत्ति मैंने यहाँ दबा करके रखी थी, सारी चली गई। उसने लोगों ने कहा रोने वाली क्या बात है, अगर थी भी तुम्हारे पास तो कौन सा तुम्हारे उपयोग में आ रही थी, और अब चली गई तो भी उपयोग नहीं आ रही। उसकी तो वही कहानी है, सिर्फ इतना ही फर्क है, तब उस पर तुम्हारा अधिकार था और जो चली गई उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, बस इतना ही अंतर है। अन्यथा कोई फर्क नहीं था। ना वो तब काम आ रही थी, ना तुम उसको खा रहे थे, ना दे रहे थे, ना तब काम आ रही थी, तब तुम्हारे भंडारों में पड़ी हुई थी, और ना अब काम आ रही है। सेठ जो है वह तनावग्रस्त हो गया, चिंता में रहने लगा, दर दर रोने लगा। और एक दिन वह सेठ को मुनि के पास गया। उसने मुनि के पास जाकर के कहा कि प्रभु ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने, मेरी सारी संपत्ति समाप्त होगी, मेरा दिवाला निकल गया और मैं फिर से अर्श से फर्श पर आ गया। मैं इतना धनवान था और आज मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ। सारी संपत्ति मेरी खत्म होगी, क्या कारण है इसका? उस ज्ञानी मुनि ने अपने ज्ञान में देखा और देख करके बताया कि सेठ कर्म की वजह से ये सब होता है। हर व्यक्ति अपने कर्म का भुगतान करता है। क्या किया था तुमने, तुम सुनो। पूर्व जन्म में तुम 2 भाई थे। तुम्हारा जो बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा जो था दानी था, वो दान देता रहता था और उसकी आदत थी दान देना, लेकिन तुम कंजूस थे,
तुम बिल्कुल नहीं देते थे, तुम उनसे झगड़ा करते थे, तुम उनको देने से रोकते थे कि नहीं किसी को देना, क्यों दे रहे हो। और तुम इस प्रकार उनसे झगड़ करके उनको धन देने से, उनको दान देने से, उनको किसी गरीब को देने से, धर्मस्थान में देने से तुम हमेशा मना करते थे, झगड़ा करते थे, देने से रोकते थे। तुम्हारा हिस्सा दिया गया था, तुम्हारी मेहनत की कमाई उस बड़े भाई के द्वारा दी गई थी, इसलिए तुम्हें मिला, लेकिन तुमने देने से मना किया, इसलिए तुम उसका उपभोग नहीं कर सके। ना तो तब तक तुम उसको खा सके और ना ही तुम किसी को दे करके अपने सद्भाग्य का निर्माण कर सके, और तुमने देने से रोका, इसलिए तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब हम दान देने से रोकते तो दान अंतरय कर्म का बंध होता है, उसके कारण फिर हम दे नहीं पाते हैं। ये जितने लोग बेचारे दान नहीं कर पाते हैं, इन्होंने दान अंतरय कर्म का बंद किया होता है, इसलिए ये दे नहीं पाते, इनको वैसा दिल नहीं मिला होता, इसलिए ये अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते, इसलिए इनके अंदर दाता की देने की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है। और जब हम दान देने से किसी को मना करते हैं और उससे दानांतरण कर्म बंधने से दे नहीं पाते, तो जो संपत्ति मिलती है उसका हम उपभोग भी नहीं कर पाते। या तो वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और जब तक रहती है तब तक कंजूसी के कारण ही भोगते जोड़ते जाते हैं, और उसके बाद वो समाप्त हो जाती है, उसका हम उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम देने से मना किया था, पूर्वधा में ये कर्म किया था। इसलिए जीवन के अंदर कभी किसी को देते हुए का मत रोकना कि क्यों दे रहे हो, क्या जरूरत है, हट जा, रहने दे, हम परिवार में रोकते हैं। जब तुम शुभ को रोकोगे तो तुम्हारे पल्ले अशुभ पड़ेगा, दोनों ही है, शुभ और अशुभ। शुभ को तो तुमने ब्लॉक कर दिया, अब रह गया तुम्हारे पास अशुभ। जब अशुभ तुम्हारे पल्ले में होगा तो संपत्ति नष्ट ही होगी। इसलिए चाहे कोई दान करता है, चाहे कोई तप करता है, चाहे कोई सत्संग करता है, चाहे कोई परोपकार करता है, चाहे कोई सेवा करता है, कोई भी अगर कोई शुभ काम कर रहा है तो उसको मना मत करो, उसको रोको मत, उससे तुम्हारे अंतरंग कर्म का बंद होगा, वह तुम्हारे लिए ब्लॉक हो जाएगा, वह पर तुम्हें नसीब नहीं होगा, मिल भी जाएगा तो तुम उसका सुख नहीं भोग सकोगे, ये उस अंतराय की वजह से। और उस सेठ ने पूछा कि प्रभु अब क्या करूं, और उस मुनि ने बताया पूर्व कर्मों का पश्चाताप करो और संकल्प लो कि जितना होगा उसमें 10वां निकालूंगा। और वो थोड़ी मेहनत करने लगा, उसने 10वां निकालने लगा, धन बढ़ने लगा और निकालता गया, वापस सारी संपत्ति को उसने हासिल कर लिया, लेकिन वह अपनी सारी जो दौलत थी उसका 10वां जो होता था वो धर्मार्थ में लगाता गया और लक्ष्मीपति बन गया। बस यही रहस्य है कि हम देने से जब रोकते हैं तो उसे ऐसे कर्म का बंद करते हैं कि हम उस संपत्ति का सुख नहीं भोग पाते, वो हमारे पास से नष्ट हो जाती है, डूब जाती है, दिवाले निकल जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर कभी किसी को देने से मना मत करना।